सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के रेगुलेशंस पर फिलहाल रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है और उन्होंने कहा अब मिठाई खा रहे हैं, ये खुश है इस बात को लेकर। मैं थोड़ा आप खाइए, आप खुशी है, हम तो दोनों तरफ रहते हैं लेकिन हम तो दोनों तरफ हैं। उसके समर्थन और पक्ष में जो बातें कही जाती है हम वो भी दिखाते हैं, उसके विरोध में जो बातें आप लोग कह रहे थे हम आपका भी दिखा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, आप खुश हैं, आप मिठाई कह रहे थे। इसीलिए हम लोग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जो बाला के बेंच से जो ये सुनवाई पे इस पे रोक लगी है, इसके लिए हम लोग मिठाई बांट रहे हैं। हम लोग को खुशी है कि हम लोग के अधिकार की बात कोई तो सुना। आज 3 दिन से आप भी यहाँ कवर किए, मुखर्जी नगर आप लोग ने कवर किया। 3 दिन से हम लोग आंदोलनरत थे, कोई बोलने वाला नहीं था, न कोई पक्ष न विपक्ष या जो कमेटी में थे कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से ये जब से यूजीसी के रेगुलेशन आए हैं 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के लिए जब आपने 3 का जिक्र कर दिया, ओबीसी को भी इसमें जोड़ दिया, और जब आपने यूजीसी में नई गाइडलाइंस में ये कहा था कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, दिव्यांगजन, महिला, माने रेस, रिलीजन, किसी भी आधार पर विभेद नहीं होगा, तो जाति का जिक्र करना क्या जरूरी था। और इस तरीके से सामान्य वर्ग को छोड़ देना, इससे ये पता चलता है कि सामान्य वर्ग ही सबसे बड़ा शोषक है और शिकायतों का पुलिंदा उसके खिलाफ, झूठी शिकायतों का भी हो सकता है, उसके लिए कोई सेफगार्ड नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते वक्त अपनी टिप्पणी ये दी कि आजादी के 75 सालों के बाद हम बड़ी मुश्किल से जातिहीन समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे में ये देखिए सवाल ये है, इन्होंने मिठाई खा सकते हैं, कौन गलत है? ये देखिए इन्होंने मिठाई बढ़ाया, बातचीत में पूछा ये क्यों खिला रहे हो, इन्होंने कहा ये जब क्लास में पढ़ता हूँ सर, शिक्षक का मैं जात नहीं पूछता हूँ। ये एससी भी रहते हैं मेरे क्लास में, एसटी भी रहते हैं, शिक्षक का कोई जात नहीं होता, ना छात्र कोई जात होता है। रुक जाओ, लेकिन देखिए एक मिनट सुनिए, अरे मुझे बता तो मुझे बता लेने दो। इन्होंने इनके तरफ मिठाई बढ़ाया, मैं बात बता रहा था, उसी में इन्होंने पूछा ये किस लिए, इन्होंने कहा यूजीसी के लिए, इन्होंने कहा ठीक है मिठाई खा लेते। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो कह रहे तब नहीं खाऊंगा क्योंकि ये कोई भी छात्र एससी, एसटी, ओबीसी सामान होने से पहले छात्र सर, आप इलाहाबाद में रहे हैं सर, इलाहाबाद के छात्र रहे हैं, उसी हॉस्टल से रहे हैं जिस हॉस्टल में मैं जिस हॉस्टल में रहा हूं उसी हॉस्टल में आप रहे सर। लेकिन उस छात्रावास पाने के पहले सर मैं इलाहाबाद में एक अम्बेडकर छात्रावास था सर, और जिस वर्ष मेरा एडमिशन 2013 में हुआ था उसी वर्ष मुझे मिला था वो सर। मैं आपको सर घटना बता रहा हूँ, 70% एससी एसटी रहते थे सर, 30% जनरल ओबीसी का था सर। मुझे वो छात्रावास अलॉट हुआ था सर, और रातों रात मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मेरे साथ ही नहीं सर, जितने सामान्य वर्ग थे वहां अगर गूगल करेंगे सर रिकॉर्ड मिल जाएगा, ऑफिस जला दी गई थी सर। रातों रात 5 बजे रात को सर, किसी भी इलाहाबाद के किसी भी छात्र से पूछ लेंगे उनको जानकारी होगा सर। ये भी मेरे साथ ही रहे सर, बैचमेट रहे सर। 5 बजे रात को सर मैं वो छात्रावास खाली किया हूं सर। तो शोषण तो किसी के साथ हो सकता है सर, जहां जिसकी संख्या रहेगी जो कोई भी कर सकता है सर। मैं बता रहा हूं, मैं पीड़ित रहा हूं, लेकिन इसके लिए मैं कभी रोया गाया नहीं हूं सर। गलत हुआ है, मेरे साथ भी वहां हुआ है। 5 बजे रात को मैं छात्रावास खाली करके भाग के गया हूं सर। मेरे कमरे में सामान जी सर। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि शोषण नहीं होता और भेदभाव और पक्षपात नहीं होता, तो आप अपना बता रहे हो पर्सनल, हम लोगों के साथ भी हुआ है, लेकिन अब समय बहुत आगे निकल चुका। सवाल मेरा किसी के लिए हो जाता, किसी के लिए हो जाता, किसी के साथ भेदभाव हो सकता है। हम सब छात्र हैं सर, हमारे अंदर भी भावना है, हमारे अंदर भी इंसानियत है सर। मैं दूसरी बात, हाथ पैर आंख मेरे भी है सर, वही मैं भी सोचूंगा जो दलित भाई सोचेगा, जो ओबीसी भाई। ये अच्छा इन्होंने बोला कि देखो बात तो सही है कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, सबके लिए एक समान। हमारा मामला, हमारा कहना दूसरा, हमने पीछे के भी कार्यक्रमों में भी किया, हमने पीछे के भी कार्यक्रमों में ये बात सामने रखी कि जब बच्चा 12th पास करके 18 साल की उम्र में कॉलेज में आता है, यूनिवर्सिटी में आता है, और खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना इतना आसान बात नहीं है। और आजकल प्राइवेटों को छोड़ दो, वहां तो पैसे का खेल है, कोई भी दे के कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन IITs हैं, नीट से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्लैट से जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो नामी गिरामी हैं, JNU हो गया, दिल्ली हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई,
मुंबई मतलब जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अभी मैं कोलकाता गया था, वहाँ का प्रेसिडेंसी कॉलेज है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन पाना इतना आसान काम नहीं है। और जब 18-19 साल का लड़का वहाँ एडमिशन पा रहा है तो पैर रखते के साथ ही उसको ये भावना कराना बिल्कुल, इससे यही कि होगा सर। अब हम इस इंस्टीट्यूट में आकर के भी SC, ST, OBC, जाट, गुर्जर, यादव, मौर्य, राजभर, ये सारी भावनाएं यहाँ भी आकर छात्रावास में रहा हूँ सर। मेरा रूम पार्टनर मौर्य था, ये जानते हैं आयुष भाई, मेरे बैचमेट रहे हॉस्टल में सर। मुकेश कुशवाहा मेरा पार्टनर था, और यहाँ भी मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ सर। सूरज कुमार दलित है, मेरा रूम पार्टनर है सर, और हम लोग साथ में रहते, खूब अच्छे से रहते। मैं इसका पोस्ट डालता हूँ सर, उस पर कमेंट करता है। और मुझे एक बात बताओ, ये UGC आने के बाद जैसे आजकल क्या हुआ है कि देश की राजनीति ने पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में खास तौर पर ऐसा काम कर दिया है कि राजनीतिक मुद्दों पर दोस्ती टूट जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इतना भाव तो बना ही दिया कि अच्छे अच्छे दोस्त पॉलिटिकल मसलों पर, अब मुक्तेश्वरानंद और योगी के मसले पर दोस्ती टूट जा रही है। चाय पानी, चाय पानी, एक मिनट, वो है। तो ये UGC के मतलब है आपका पार्टनर जो था नहीं, वो ऐसा बिल्कुल मेरे साथ है सर।